लास्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसकी थ्योरी आज कवर अप हो जाएगी, हो सकता है प्रैक्टिस भी हो जाए, एंड नहीं हुई तो वो कल देखेंगे, कल पे शिफ्ट करेंगे, है ना। और आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे मिलके जो भी कॉम्पिटिटिव में एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल इन द सेंस कि इन केस अगर कोई एक आधी टाइप एक्स्ट्रा है, इन केस वो कवर अप करेंगे। प्लस उसके जो लेवल होता है क्वेश्चंस का, अलग लेवल होता है, अलग तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका, मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हैंडल करना सीखेंगे क्या होता है, राइट। उनका रिलेटेड हल्का सामने देख रखा है, बट ज्यादा नहीं देख रखा है, तो उस चीज को हम थोड़ा हैंडल करेंगे। काफी हद तक पार्ट जो हमने कर रखा है, बेसिक फॉर्मुला तो देखो यही लगेंगे, इसके अलावा और कोई लगेगा नहीं जी ना। ठीक है, हेडिंग दो, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, दो तीन टाइप की कवर अप कराई थी। लेक्चर नहीं देखा, देख ले लेक्चर, देख ले लेक्चर, देख ले अभी, देख लियो, कोई बात नहीं, देख लियो आराम से, देखो लास्ट अभी तो। हाँ जी, पार्शियल फ्रैक्शन, ये वेरिएबल की फॉर्म में एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस होता है, जैसे एग्जांपल दूं तो देखो, 1/x+1, 2/x-1 एंड -1/x+2। मान लो इसका एलसीएम लिया मैंने, क्या आ जाएगा, x-1 इंटू x+1 इंटू x+2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इधर आएगा, क्या आएगा प्रोडक्ट में, x² -x+2x, तो +x-2 +2 टाइम्स, अब इन दोनों का आएगा तो दैट इज x² प्लस x+2x+2, तो +3x+2 -1 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज x² -1, तो ये बन जाएगा x² प्लस 2x² 3x² माइनस x² दैट इज 2x², x प्लस 6x 7x, दैट्स इट, -2 +4 +2 +2 एंड +1 +3 डिवाइडेड बाय x -1 इंटू x+1 इंटू x+, मान लो यार इसका इंटीग्रेशन करने को आ जाए। अब देखो, सबसे पहला हमारा मोटिव ये होता था, जब भी अलजेब्रिक वाला फॉर्म आता था, हम ऊपर नीचे डिग्री चेक करते हैं कि कहीं लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ भी सबसे पहले वही चेक करेंगे, राइट। अब नीचे डिग्री क्या है 3, ऊपर डिग्री क्या है 2, तो परफेक्ट स्टेट में कोई लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन कब करते हैं, जब ऊपर डिग्री बराबर हो नीचे के या फिर ज्यादा हो, राइट। मतलब ऊपर वाली डिग्री को नीचे वाली डिग्री से कम करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, तो वो बराबर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, वो तो है नहीं इधर, राइट, तो लॉन्ग डिवीजन। अब नीचे क्यूबिक है, और नीचे क्यूबिक का हमारे पास कोई मेथड नहीं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा किसका मेथड है, नीचे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का तो कोई मेथड ही नहीं है। और ऊपर से नीचे वाली जो क्यूबिक है वो फैक्टराइज्ड है, राइट, लीनियर फैक्टर्स उसके प्रेजेंट है। अब कहीं अगर मेरे को इससे वापस ये प्रोसेस, इसका वापस जाने का प्रोसेस मिल जाए, और इसका इंटीग्रेशन 1/log, सॉरी अपना 1/x का +1 का log हो जाएगा, +2 बाहर आके 1/log माइनस इसका log हो जाएगा। मतलब तीनों का इंडिविजुअल अगर टर्म्स मेरे को मिल जाए, राइट, उल्टा प्रोसेस अगर मेरे को पता चल जाए, मैं ये काम पे जाऊंगा, इस फॉर्म पे जाऊंगा, एंड अलग अलग टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूंगा, हाँ या ना। तो उल्टे प्रोसेस पे जाना, रिवर्स ऑफ एलसीएम इन वेरिएबल फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसेस है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक्चुअली में इंटीग्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये समझ लो। पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं, वो अलजेब्रिक फॉर्म है, बेसिकली अलजेब्रा का एक पर्टिकुलर मेथड है जो क्या करता है, एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस करता है। अब जरूरी नहीं पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हें सिर्फ इंटीग्रेशन में लगाना, ना भैया, जहां पे एलसीएम का उल्टा प्रोसेस चाहिए वहां पे लगा दो, चाहे वो इंटीग्रेशन के साथ लेना देना हो, चाहे वो ना हो, समझो प्रोसेस को समझो। पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोसेस सिर्फ एलसीएम का उल्टा करा, अलग अलग टर्म्स हमें दे रहे हैं ताकि
सिंप्लीफाइड टर्म्स हमें मिले अलग अलग और उनका हम इंटीग्रेशन इजीली कर पाए। ये समझ में आया? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस ठीक है। नाउ इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं कि अगर इस तरीके का हमें क्वेश्चन दिखाई दिया, इस तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई दिया तो ये करेंगे, ये दिया तो ये करेंगे, ये तो आई थिंक 2-3 टाइप्स हैं, राइट? तो उसी को अब हम हैंडल करेंगे। सबसे पहले आ रहा है टाइप 1। ठीक है। टाइप 1 के अंदर क्या है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो भी होगा, आइदर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डिग्री 4, डिग्री 5, जो भी है फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, प्लस हर एक लीनियर फैक्टर की पार एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा है वो टाइप 2 में चला जाएगा, उसका भी देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या दे रहे हैं, बिल्कुल इसकी बेसिक फॉर्म जैसे यहां पे लीनियर, ऊपर जो मर्जी हो जाए, डिग्री कम होनी चाहिए, अगर डिग्री ज्यादा है तो लॉन्ग डिवीजन। तो स्टेप 1 क्या है, सॉरी टाइप 1 क्या है हमारा, कि लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर ईच विद पावर 1। ये समझे? अब जैसे यही ले लो, यही क्वेश्चन है तुम्हारा, है ना? इसका इंटीग्रेशन करने को बोल दिया उसने। तो मैं क्या करूंगा, पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इसका रिवर्स प्रोसेस लेके जाऊंगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन से रिवर्स प्रोसेस जाने का तरीका, राइट, जाने का तरीका, अब देखो ठीक है। अब देखो, अगर तो ऊपर डिग्री ज्यादा है, स्टेप 1, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या करना है अपने को, लॉन्ग डिवीजन। ये स्टेप 1 है। एल्स स्टेप 2 पे आ जाओ। अब स्टेप 2 क्या है, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद हमारा इस टाइप का आ जाएगा, मतलब ऊपर डिग्री कम नीचे डिग्री ज्यादा। अब इस फॉर्म में आने के बाद, राइट, इसका जितना डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर्स हैं, राइट, इनकी फॉर्म में इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे? सो दिस मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय x माइनस 1, सम कांस्टेंट b बाय x प्लस 1, सम अनदर कांस्टेंट c बाय x प्लस 2। हम क्या चीज मेंटेन करके जा रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखना। बच्चे यहाँ बोलते हैं कि भैया इधर लीनियर बाय लीनियर क्यों नहीं आया, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर क्यों नहीं आया, बट ये सोचो, थोड़ा सा सोचो, अगर इधर मैं लॉन्ग डिवीजन वाले के बाद वाली फॉर्म मेंटेन करके जा रहा हूं तो इधर भी वही वाली फॉर्म आएगी। क्या? ऊपर नीचे, ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए नीचे से, तो इधर भी ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए नीचे से, सेम फॉर्म मेंटेन होकर जाएगी। तो नीचे अगर लीनियर है तो ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट ही आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा जा नहीं सकता। हाँ, अगर नीचे क्वाड्रेटिक होता तो मैं ऊपर लीनियर लेके जाता, राइट, सेम फॉर्म। अब खुद सोचो, जब इधर मैं एलसीएम लूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट इधर जाएगा तो क्वाड्रेटिक अपने आप बनेगा ही बनेगा। हमें यहाँ पे अगर लीनियर ले लिया मैंने, तो वो तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ आके वो तो क्यूबिक बना देगा, और इधर क्यूबिक तो है नहीं हमारे पास, तो वी हैव टू मेंटेन दिस डिग्री वाला इक्वलिटी। ठीक है। तो स्टेप 2 क्या बोलता है कि इसके जितने भी डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं उनका कांस्टेंट बाय इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये समझ में आया? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर राइट। चलो अब मैं इस चीज को हटा रहा हूं, बस इसका ओरिजिनल वाला था जहां से आया था उसको मैं याद रखूंगा, ताकि पार्शियल फ्रैक्शन से आंसर एक बार मैच कर लें कि वो सही है या नहीं है। तो ये हमारा आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन से भी यही बनना चाहिए, इस चीज का ये बनना चाहिए। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू -1 आ जानी चाहिए, राइट। अच्छा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है गिवन एक्सप्रेशन को इंडिविजुअल लीनियर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, डिनोमिनेटर में जितने भी लीनियर एक्सप्रेशन है उनके अकॉर्डिंगली हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि इन तीनों का ही एलसीएम हमारा ये जाएगा। यहां तक क्लियर है? राइट। उसके बाद स्टेप 3 क्या है हमारा, टेक एलसीएम एंड कंपेयर
न्यूमरेटर टू फाइंड कॉन्स्टेंट्स। तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हमने अज्यूम किए एबीसी, इनको फाइंड करने का तरीका क्या है? टेक एलसीएम, एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे? दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे, राइट? दो तरीके होते हैं, कंपैरिजन कर लो या वैल्यू पुट करके देख लो। सबसे इजी होता है वैल्यू पुट करके देखना, राइट? तो हम वैल्यू पुट करने वाला देखेंगे, ठीक है? तो क्या किया? एलसीएम लिया, न्यूमरेटर को कंपेयर किया। अब इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एंड इधर का आ जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके रख लिया। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है? एबीसी की। तो ध्यान से देखो, जितने भी डिनोमिनेटर है उनको पकड़ो, राइट? तो x इक्वल टू, सबसे पहले इसको जीरो करके x इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं जब x इक्वल टू 1 इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो मेरा ये वाली चीज जीरो हो जाएगी एंड ये वाली चीज जीरो हो जाएगी। देखो वो ये कहना चाहता है एबीसी ऐसे होंगे जिसके लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर ऑलवेज इक्वल, तभी एलसीएम लेके वो आ रहा है ना, हमारा न्यूमरेटर बन रहा है। तो दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एबीसी। ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है तो जो मर्जी एक्स की वैल्यू डालो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा क्या आएगा? इक्वल। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल है तो जो मर्जी एक्स की वैल्यू डालो, वहां से जो भी वैल्यू बन के आएगी इक्वेट करेंगे वहां से अपने आप आ जाएगा। तो मैंने एक्स को पहले 1 पुट किया सच दैट उससे होगा क्या? ये जीरो हो जाएगा, ये सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस वन इधर आ रहा है इधर भी आ रहा है। तो क्या बन जाएगा? 2a इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1 पुट करके 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 3 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, x माइनस वन है ना, तो x माइनस वन के ऊपर क्या आ रहा है? 2, अपने आप a की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर हुआ भाई? ताकि ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, bc खट जाए, a बच जाए, राइट? और कैसे पता चलेगा क्या पुट करना है? जो डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर्स होते हैं उसको जीरो करते रहो। अब दूसरे को जीरो करो, x इक्वल टू माइनस वन आया, अब x इक्वल टू माइनस वन पुट करो। माइनस वन पुट करके देखो, ये जीरो जाएगा और ये जीरो जाएगा, क्या बचेगा? b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो ये जीरो इधर माइनस वन पुट किया, माइनस वन, तो b इंटू माइनस वन प्लस 2 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 7 माइनस 5 प्लस 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1। माइनस टू कट जाएगा, तो b की वैल्यू 1 मतलब x प्लस 1 के ऊपर 1 आएगा, तो x प्लस 1 के ऊपर 1 आ गया, ठीक है? नाउ अब a एंड b को जीरो करना है, तो इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है x प्लस 2 उसको जीरो कर दो, तो x इक्वल टू -2। अब x इक्वल टू -2 पुट करो, x इक्वल टू -2 पुट करके ये जीरो बचा c इंटू 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 2 स्क्वायर 4, सॉरी -2 पुट करना था ना यार, हाँ -2 पुट करना, ये गलती हो गई। -2 पुट करके -2 माइनस 1, हाँ -3 आएगा, तो -2 प्लस 1 -1, -2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8, -2 पुट करके -14 प्लस 3, तो ये आ गया 11, तो आ जाएगा -3। ये -3 कटा तो c की वैल्यू -1, तो x प्लस 2 के ऊपर -1 होना चाहिए, x प्लस 2 के ऊपर -1 होना चाहिए, आ गया, राइट? तो जैसे एबीसी मिला तो मैंने क्या किया? अपना एक्सप्रेशन को जो जिसका इंटीग्रेशन करना था उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। क्या आ जाएगा? अब ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा? a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, तो 2 बाय x माइनस 1, b की वैल्यू 1, 1 बाय x प्लस 1 एंड c की वैल्यू -1, तो -1 बाय x प्लस 2, राइट? अब अगर ओरिजिनल क्वेश्चन और ये मेरे लिए इक्विवेलेंट है तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इंटीग्रेशन मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, एंड क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 2 बाहर, इसका आ जाएगा ln ऑफ x माइनस 1 का मोड, एंड इसका प्लस ln ऑफ x प्लस 1 का मोड, इसके अंदर से -1 बाहर, ln ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस c। अब इनको कंबाइन करना है, कर लो कोई आंसर्स के अकॉर्डिंगली। क्या? इसको पावर 2 ले जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड कर दो, लॉग की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली।
दैट्स इट, वी आर डन। क्लियर हुआ? श्योर? मेथड क्लियर हुआ? टाइप 1 क्लियर हुई? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये नोट करो। करना है यार, कर कर। वो कर दो ना, ये कर दो ना तनिष्क। नहीं, टाइप 2। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, बट अब सबकी पावर 1 नहीं, कुछ और भी हो सकती है, 2 3 4 कुछ और भी हो सकती है। ठीक है ना, लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर विथ सम हैविंग पावर ग्रेटर देन 1। ठीक है, कुछ की पावर, कुछ या सब, कुछ भी हो सकता है कि पावर 1 से ज्यादा है। अब जैसे 1 बाय x माइनस 1 का स्क्वायर साथ में x प्लस 2। ठीक है, या फिर 1 बाय x माइनस 1 का क्यूब साथ में x प्लस 2, अगर ये हो जाए। राइट, अभी तक फिलहाल सब्स्टिट्यूशन हमने किया है, यूवी रूल किया हमने, बाय पार्ट्स किया है, प्रोडक्ट रूल। इन दोनों के अंदर कोई भी चीज हमने ऐसी नहीं की जो इन दोनों को इंटीग्रेट कर पाए। 1 तो क्यूबिक ही रहा है, डिग्री 4, कुछ नहीं किया हमने ऐसा। और ऊपर कम डिग्री होनी चाहिए, वो तो कांस्टेंट है तो चलेगा। राइट, तो इसके अंदर अब हमें ध्यान से सुनना मेरी बात, वो सारी की सारी टर्म्स सोचनी है जिनका एलसीएम ये जा सकता है। ठीक है, समझे? राइट, अब कौन सी टर्म हो सकती हैं? एक तो क्लियरली दिखाई दे रहा है x प्लस 2 आएगा अलग से। एक क्लियरली दिखाई दे रहा है x प्लस x माइनस 1 की पावर 2 आएगा अलग से। लेकिन एक x माइनस 1 की पावर 1 भी आएगा, क्योंकि x माइनस 1 की पावर 1 का और x माइनस 1 की पावर 2 का एलसीएम क्या होता है? वो तो x माइनस 1 की पावर 2 ही होता है। तो ऐसे जितने भी टर्म्स पॉसिबल होते हैं उन सबको सोचना होता है जिनका एलसीएम लिया जा सकता है, एक भी टर्म नहीं छोड़नी है। राइट, क्योंकि अगर वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती तो अपने आप ही उसके न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट हम लेके जाएंगे वो क्या आ जाएगा? 0। अपने आप ही 0 आ जाएगा। हम नहीं छोड़ सकते खुद की तरफ से, हम पहले से अज्यूम नहीं कर सकते वो 0। तो हमें ऐसी सारी टर्म सोचने। अब कैसे पता चलेगा कौन सी टर्म आएगी? तो भैया जो इसकी पावर इन्वॉल्व है उसके नीचे वाली सारी की सारी पावर आएगी 1 तक। तो इस केस में क्या बनेगा अपना? a बाय एक्स माइनस 1, b बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एंड c बाय एक्स प्लस 2। पावर 2 के लिए पावर 1 एंड पावर 2 दोनों है। सिमिलरली इधर x माइनस 1 की पावर 3 है एंड x प्लस 2 की पावर 1 है, तो इसके लिए क्या करेंगे? a बाय एक्स माइनस 1 की पावर 1, b बाय एक्स माइनस 1 की पावर 2, c बाय एक्स माइनस 1 की पावर 3 एंड d बाय एक्स प्लस 2। ये है, ये है। राइट, हमें सारी टर्म सोचनी है। अब अगला क्वेश्चन जो बच्चे के मन में आता है ना, ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। राइट, यार ये नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर कांस्टेंट कैसे लिख दिया हमने? ऊपर क्या आना चाहिए? लीनियर। हाँ या ना? अगर हम डिग्री मेंटेन करके जा रहे हैं तो लॉन्ग डिवीजन का रूल क्या बोलता है कि ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए नीचे से। अब नीचे डिग्री 3 है तो ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या जा सकती है? 2। तो हम 2 डिग्री लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेके जाएंगे। ऑब्वियसली हम अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर सकते कि ऊपर लीनियर आएगा या कांस्टेंट आएगा। नहीं, हमें डिग्री ऊपर 2 ही लेके जानी पड़ेगी। अपने आप एबीसी ऐसे मैनेज करेंगे, लीनियर बनना लीनियर बन जाएगा, कांस्टेंट बनना कांस्टेंट बन जाएगा। पहले नहीं कर सकते। तो यहां पे फिर हम जैसे देखो नीचे क्यूबिक है, ऊपर डिग्री क्या है? 0। आनी 2 चाहिए थी लेकिन हम क्या लेके जा रहे हैं? 0। तो ये क्या लोचा हो रहा है? एक्चुअली में बिल्कुल सही है, गलत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का एलसीएम लोगे, अब इनका एलसीएम लोगे तो यहां से एक ऊपर जाएगा x माइनस 1 की पावर 1,
तो कंबाइन करके तो ऊपर बनेगा क्या, लीनियर ही बनेगा, लेकिन इनको कंबाइन करने के बाद बने, इंडिविजुअली कांस्टेंट ही चलेगा। ऐसे ही ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक के ऊपर आना चाहिए क्वाड्रेटिक, लेकिन वो कब बनेगा, जब इनका एलसीएम लोगे तो अपने आप ऊपर क्वाड्रेटिक बन जाए, तो बन वही रहा है। हम इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, ताकि ऊपर लीनियर क्वाड्रेटिक वाली टर्म हट जाए, ऊपर कांस्टेंट्स ही बचे सारे के सारे। और कांस्टेंट्स अब देखो, इसका इंटीग्रेशन करना आता है, बहुत इजी है, इसका आता है, इसका आता है, इसका आता है, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। है वैसे डिग्री 3 है तो ऊपर डिग्री 2 है, लेकिन उस डिग्री 2 को भी हमने आगे इंडिविजुअल फैक्टर्स में तोड़ दिया। समझ आ रहा है, पक्का, राइट। तो यहां पर भी डिग्री मेंटेन करके चल रहे हैं हम। लॉन्ग डिवीजन कब तक करते हैं हम, जब तक डिनोमिनेट जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री कम नहीं हो जाती। यही रूल होता है अपना। लॉन्ग डिवीजन का रूल क्या होता है, अगर मैं क्यूबिक को डिवाइड कर रहा हूं डिग्री, सॉरी अपना क्यूबिक को क्यूबिक से डिवाइड कर रहा हूं, तो कब तक डिवाइड करूंगा, जब वो ऊपर की डिग्री कम ना हो जाए। हमारा रूल होता है कम लाना, और कम आने का तरीका मतलब अब कम आके क्या आ सकती है, नीचे क्यूबिक है, ऊपर डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1, सॉरी डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 आ सकती है। अब इनमें से जनरलाइज फॉर्म में मैं क्या लेके जाऊंगा, डिग्री 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर वो डिग्री 1 आनी हुई तो अपने आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो डिग्री 1 बन जाएगा। अगर कांस्टेंट आना हुआ तो अपने मतलब हायर वाला डिग्री जो है वो लोअर डिग्री को कवर अप कर देता है, इसलिए एक कम डिग्री लेके जाओ, राइट। रिमाइंडर थ्योरम का है ये, क्लियर है। चले, अब अगेन हमारा मोटिव क्या है, यहाँ पे क्या ढूंढना, एबीसी एंड एबीसीडी को ढूंढना। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप सेम है, स्टेप जो हमने पहले लिखे सारे के सारे स्टेप सेम है, राइट। सबसे पहले चेक करेंगे कि ऊपर डिग्री ज्यादा तो नहीं है, अगर है तो लॉन्ग डिवीजन करो, नहीं है तो अलग अलग फैक्टर्स में तोड़ दो। अब एक से ज्यादा डिग्री है तो सारे नीचे वाली सारी डिग्री आएंगी। अब टेक एलसीएम कंपेयर द न्यूमरेटर, राइट। तो एलसीएम लेके क्या जाएगा, पहले वाले में ए के साथ एक x-1 फैक्टर आ जाएगा और एक x+2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस बी के साथ क्या आएगा, सिर्फ इसके अंदर तो पावर 2 ऑलरेडी है तो x+2 आएगा। एंड सी के साथ क्या आएगा, x-1 की पावर 2, एंड दैट इज इक्वल टू, इधर का न्यूमरेटर क्या है 1। अब इसको यूज करके हमें क्या ढूंढना है, एबीसी, राइट। तो सबसे पहले x को क्या पुट करोगे 1, x को 1 पुट करके ये 0 तो a गया, ये 0 तो c गया, तो बचा 1 पुट करके 3b, दैट इज इक्वल टू 1, तो b क्या आ गया 1/3। हाँ या ना, कोई डाउट इसमें, श्योर। अच्छा, अब दूसरा फैक्टर क्या है अपने पास, +2, तो -2 आ गया, 0 करके x को -2 पुट करो, ये 0 ये 0, तो a गया b गया, -2 -1 -3 का स्क्वायर, तो 9c दैट इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू, अब यार दो ही फैक्टर थे हमारे पास, x-1 x+2, दोनों को कर दिया। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, तीसरा क्या पुट करूं, अरे ये आइडेंटिटी है, मतलब एबीसी ऐसे है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या है बराबर, एबीसी वैल्यू के इंडिपेंडेंट, तो जो मर्जी एक्स को पुट कर दो। अब तो तीसरी वैल्यू अगर नहीं है कोई फैक्टर हमारे पास, तो जो मर्जी पुट कर दो, 0 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 4 5 6 जो मर्जी पुट कर दो, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा क्या होना चाहिए बराबर। तो मैंने लेट से एक्स को 0 पुट किया। ये फैक्टर्स इसलिए पुट करते हैं क्योंकि एक फैक्टर के कारण बाकी सारे 0 हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर की वैल्यू मिल जाती है, तो ये इजी कर देता है ढूंढना। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं पुट कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने 0 पुट कर दिया क्योंकि जितने अवेलेबल थे वो हमने डाल दिए। अब एक और तो चाहिए क्योंकि 3 वेरिएबल है एबीसी, 3 इक्वेशन चाहिए वैल्यू ढूंढने के लिए, तो 0 पुट कर दिया। 0 पुट करके देखो क्या जा रहा है, -2a 2b -0 -1 -1 का स्क्वायर 1 1c दैट इज 1। अब जो बी एंड सी की वैल्यू आ चुकी है वो डाल दो, तो -2a, बी की वैल्यू 1/3 तो इधर आ जाएगा 2/3, सी की वैल्यू 1/9 तो +1/9 दैट इज 1, तो -2a इज इक्वल टू 1 -2/3 -1/9, एलसीएम लो 9, क्या आएगा इधर 9, इधर 3 से मल्टीप्लाई करके 6 -1, क्या आ गया 2/9, तो -2a 2/9, तो a की वैल्यू 2 कट के
1/9। अब अलग अलग कर दो तो क्या आ जाएगा इसका, -1/9 इंटू x-1 एंड इधर b की वैल्यू 1/3 तो +1/3 इंटू x-1 की पावर 2 एंड c 1/9 तो 1/9 इंटू x+2। अब इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने की बजाय मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। डन। क्लियर हुआ? पक्का? कैसे किया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब इसका देखो जरा। ठीक है, टेक दी एलसीएम तो 1 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर कंपेयर कर रहे हैं आफ्टर टेकिंग एलसीएम, 1 इक्वल टू ए के साथ क्या आएगा, x-1 का स्क्वायर एंड साथ में x+2। बी के साथ क्या आएगा, x-1 एंड x+2। सी के साथ x+2 एंड डी के साथ x-1 का क्यूब। क्लियर? एलसीएम पता है ना? श्योर? क्या नहीं समझा इसमें? बोलना बोलना। जीरो जीरो के लिए, क्योंकि मेरे पास दो ही फैक्टर्स है ना नीचे, इसको जीरो करके x1 आ गया, इसको जीरो करके -2 आ गया, तो दोनों डाल दिए। अब तीसरा क्या डालूं, क्योंकि अपने को 3 वेरिएबल ढूंढने हैं। इसको डाल के b मिल गया, इसको डाल के c मिल गया, अब ये कैसे ढूंढे? तो अब तो कोई भी x की वैल्यू डाल, ये x की जो मर्जी डाल इधर, ये और ये क्या है, हमेशा बराबर है, तो x तो किसी के लिए भी ये चलेगा ना। अब मेरे को एक चीज बताया, x+1 का स्क्वायर जो होता है x2 x+1, वो सिर्फ एक x के लिए होता है, जो मर्जी x डालेगा होता है, वही चीज है ना ये। इसके अंदर जो मर्जी x डाल, ये दोनों के दोनों हमेशा बराबर है। तो कोई भी रैंडमली पिक कर, जो इजी हो तेरे को कैलकुलेशन करना, वो डाल, इक्वेशन बना, जो भी निकाल चुके वैल्यू वेरिएबल डाल, जो चाहिए वो आ जाएगा, बात खत्म। वही काम इधर करेंगे, क्योंकि इधर भी कितने फैक्टर अवेलेबल है, दो ही अवेलेबल है, वैल्यू 4 निकालने अपने को, तो दो वैल्यू तो निकल आएंगी, बाकी दो वैल्यू के लिए दो हमें कोई ना कोई एक्स डालने में, बड़ी सिंपल सी बात है। तो समझा ना? अभी अभी कोई डाउट है किसी को तो बोलो। श्योर? चले? देखो, एक्स को सबसे पहले 1 पुट किया, 1 पुट करके ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या बचा, 3c। तो 1 इज इक्वल टू 3c, तो c क्या आ गया, 1 में से 1 आ गया। अब x को क्या पुट किया, -2 पुट करके ये 0 तो ये सारा 0, ये 0 सारा 0, ये 0 सारा 0, तो आ जाएगा d। तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, -2 पुट करके -2 -1 -3 का क्यूब -27, तो -27d। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -1/27। क्लियर है? श्योर? अब x को 0 पुट कर दो, और कोई बचा ही नहीं हमारे पास। 0 पुट करके ये 0 तो बचा, -1 का स्क्वायर 1, 0 पुट करके 2 तो 2a, इधर 0 पुट करके -2 इंटू बी -2b, 0 पुट करके 2c एंड 0 पुट करके -1d, तो -d। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर एक्चुअली में दो ही वेरिएबल है, क्योंकि सी डी की वैल्यू तो हमें पता है, तो सी डी की वैल्यू पुट करके ए बी में इक्वेशन आ जाएगी, राइट? 2a - 2b में इक्वेशन आ जाएगी। अब और कौन सी वैल्यू लोगे, लेट्स से -1, इधर तो 1 नहीं है, इधर -1 + 2, ये 1 हो जाएगा, -1 -1 -2 का स्क्वायर तो 4a, -1 -1 -2 -1 + 2 1, तो बचेगा -2b, -1 पुट किया तो सिर्फ c आ गया, एन -1 पुट करके -2 का क्यूब -8, तो -8d। अब अगेन सी एंड डी की वैल्यू इधर पुट करके भी एक और इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ए बी में। अब उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एंड बी। बहुत रेयर केस है ऐसा क्वेश्चन आना, जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ ढूंढने का तरीका ये। अब जैसे इंडिविजुअली एबीसीडी हमें मिल गए, तो इसका इंटीग्रेशन ln ये आ जाएगा, ऊपर जाके x-1 की पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x-1 की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1। जैसे इसके अंदर पावर -3 -3 + 1 बाय -3 + 1, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ln, और जो भी एबीसीडी क्वेश्चन है वो साथ में लग जाएंगे। क्लियर हुआ मेथड? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ?
Yes, sir. Yes. नोट कर लो